मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, लाउड इनफ, इससे बेहतर पहुंच जाएगी। महमूद साहब, अच्छा, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। कल जब हमारे साथी, हमारे कोलीग्स हमारे पास प्रेस क्लब आए तो मेरा ख्याल है ये मसला उन्होंने पहली बार नहीं रखा। ATV ऐसा इदारा है जिसके मसाइल सालों से चल रहे हैं और हुकूमतें बदलती हैं, लोग नए आते हैं, वजारतों में चेहरे बदलते हैं, और अगर नहीं बदलते तो वो ATV के, हमारे साथियों के, हमारे दोस्तों के, हमारे कोलीग्स के मसाइल नहीं बदलते। वही पुराने मसाइल हैं। अगर हम विफाक के अंदर मौजूद, आप तो बहुत सारे स्टेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात करें तो मेरा ख्याल है आज से कोई 7 महीने पहले भी जब हम यहाँ इकट्ठे हुए थे तो हम इन्हीं मसाइल की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो आपस में बात करने से थोड़ा सा आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है, और वो आगे हम इस तरह से बढ़ सकते हैं कि हम थ्रू प्रॉपर चैनल नेशनल प्रेस क्लब, अब जाहिर है ये जो अनाउंसमेंट है ये सदर साहब आपके सामने खुद भी करेंगे, लेकिन मैं नेशनल प्रेस क्लब की एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, मेरी जो यहाँ पर ये दोस्त हैं, बड़ी बहनें, छोटी बहनें बैठी हुई हैं, मेरे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे ख्याल है उन हुक्मरानों के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जब आप ये बताते हैं कि सिंगल डिजिट पर मईशत चली गई, महंगाई की शरह कम हो गई, ये हो गया, इतने लंबे लंबे हमें जो इशारे बताते हैं, तो उस वक्त दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि आपके अपने वो मुलाजमीन जिनको आपने अपनी जेब से कुछ नहीं देना, वो अगर सड़क पर बैठे हुए हैं, तो इस पर ज़रूर सोचना होगा उन हुक्मरानों को भी कि आया कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं, और अगर उनको वो मसरूफ़ है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा पा रहा, तो हमें उनका ध्यान इस तरफ दिलाना होगा। मुझे ये भी पता चला कि जब हमारे साथियों ने उनके सामने अपने मसाइल रखने की कोशिश की, एक हमारे साथी ने, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी, अपनी ज़िंदगी लेना जो है वो कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन मैं इस बात को भी समझ सकती हूँ कि जब आपके घर में बच्चों के जो स्कूल हैं वो आपको निकाल दें फ़ीस ना देने की वजह से, उनके इलाज के लिए आपकी जेब में टका ना हो, तो उस वक्त आप बहुत सारी चीज़ों के लिए मजबूर होते हैं। अपनी औलाद से आगे, अपनी फैमिली से आगे तो कोई नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि जहाँ इतना वक्त आपने हौसला किया है, मज़ीद हौसला करें। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। आप यहाँ एहतजाज के लिए बैठे हैं, हम यहाँ आके आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप इससे आगे जाने की बात करेंगे, हम वहाँ आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये इससे आगे की बात है। कल जब आप लोग मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने उसी वक्त जो है वो कॉल की, उनसे मिनिस्टर साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन आप सबको पता है कि मिनिस्टर साहब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जो है वो वहाँ पर गए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने उनसे गुजारिश की कि आप हमसे मिलें तो सही। ये मिनिस्टर साहब का मामला नहीं है। मिनिस्टर साहब ने पहले ही यकीन दहानी करा दी थी कि एटलीस्ट आप हमारी करंट सैलरीज तो हम दें। हमारे वो साथी जो ये कह रहे हैं कि हम जब महीना ख़त्म हो तो हमें करंट सैलरीज मिल जाए, तो इसमें क्या गलत वो मुतालबा कर रहे हैं? मुलाजिम तो वो आपके हैं ना, तो उनको उनकी माहाना तनख्वाह दें। जो एरियर्स हैं वो उसके लिए हम आपके साथ लड़ते रहेंगे ताकि एटलीस्ट उनके घरों के चूल्हे तो जलें। ये वो कमज़ोर तरीन दर्जा है जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने नाउमीदी की बात मुझसे नहीं की। मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं उनकी तरफ से आपको जवाब नहीं दे रही। मैं चाहूँगी कि आपकी जो यूनियन के लोग हैं, सीनियर्स 3-4 लोग, कोई एक खातून आपकी जो सीनियर है यहाँ से जो बात कर सके, वो सदर साहब की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब का वफ़द आपके साथ जाएगा। हम सेक्रेटरी साहिबा से भी मिलेंगे, हम MD साहब से भी मिलेंगे, PTV MD जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, और उसके साथ साथ हम PIO साहब से भी मिलेंगे। इन सब से मिलकर जहाँ पर आपका मसला जो है वो किसी तरह सॉर्ट, क्योंकि मसला हल करना है ना, सिर्फ शोर शराबा करना या सिर्फ अगर वो तो हमारा मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो आपका मसला है वो हल हो। तो ज़्यादा लंबी बात किए बगैर सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आपकी यूनियन के लोग हमारे साथ चलेंगे। हम लोग वजारत के वो ज़िम्मेदारान जो मसला हल करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उसकी इस्तिताअत रखते हैं, उसकी ताकत रखते हैं, उनके पास जाएंगे और उनके सामने आपका मुद्दा नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से भी रखेंगे, आपकी तरफ से भी रखेंगे। आपके लोग हमारे साथ होंगे, कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे तो पहुंचेंगे ना इंशाल्लाह। ये जो इंतहाई इक़दामात आप लोग उठा रहे हैं, वी टोटली अंडरस्टैंड दैट।
ہم آپ کی شوز میں شاید کھڑا ہونے کی جرت بھی نہیں کر سکتے کہ جب 20-21 مہینے سے آپ کو تنخواہ نہیں ملتی نا، تو اس کے بعد بہت ساری جو بھاشن ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس وقت صرف وہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو نیشنل پریس کلب کی پوری قیادت آپ کے ساتھ ہے. نیشنل پریس کلب کا ہر ایک ممبر آپ کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارے RIUJ کے دوست بھی آپ کے پاس آئے ہیں ویگ صاحب کی قیادت میں. کل جب آپ کی یونین کے دوست ہمارے پاس آئے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ یونین کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اسی وقت ان سے درخواست کی تھی کہ آپ پلیز ان کا معاملہ یونین کی سطح پر ٹیک اپ کریں. ہم نیشنل پریس کلب کی سطح پر بھی ٹیک اپ کریں گے. جہاں ہم سب ایک ہیں. ہم سب کی جہاں ضرورت پیش آئے گی، الیکٹریسٹی کی ضرورت پیش آئے گی، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پریس کلب